और नंदोत्सव महाराज एक दो दिन नहीं पूरे 18 दिन तक चला है। नंदोत्सव 18 दिन तक ही क्यों चला? 17 भी हो सकता था, 19 भी हो सकता था। नंदोत्सव 18 दिन इसलिए चला कि अगर हम 18 को जोड़ें तो 1 धन 8 बराबर 9, और ये जो 9 की संख्या है ये पूर्ण ब्रह्म की संख्या है। 9 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 5 45, 4 5 9। चले जाएंगे आप 9 दहा में 90, 9 धन 0 बराबर 9 ही आएगा। ये जो 9 की संख्या है ये पूर्ण ब्रह्म की संख्या मानी गई है, इसलिए नंदोत्सव पूरा 18 दिन तक चला है। और जैसे ही भगवान के जन्म को सुना है नंद बाबा ने इतने प्रसन्न हो गए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो। नंद बाबा इतने आह्लादित हैं, इतने प्रसन्न हैं। जब से सुना है महाराज मुझे लाला हुआ है, मानो उन्हें अपने तन की सुध नहीं रही। सबसे पहले क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाया है, आहूय विप्रान। और कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेद ज्ञान, जो ब्राह्मण वेद पाठी हैं, वेद को जानने वाले हैं, उन ब्राह्मणों को बुलाया है नंद बाबा ने। स्नातः सुचिरलंकृतः, स्नान कराया है, सुंदर दिव्य वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए हैं ब्राह्मणों को। आभूषण पहनने के बाद ब्राह्मणों ने उस बालक के उत्थान के निमित्त दिव्य स्वस्तिवाचन का पाठ किया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दिव्य स्वस्तिवाचन ब्राह्मणों ने पाठ किया है, वो उस बालक के उत्थान के निमित्त। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्वे। नंद बाबा ने जातकर्म संस्कार कराया है और उसके पहले ब्राह्मणों को खूब दान दिया है। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने पहले पितरों का पूजन किया है, तब देवताओं का पूजन किया। एक बात और निवेदन करें आपसे कि घर में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई उत्सव हो, शादी हो, विवाह हो, उन सब में पितरों की पूजा पहले की जाती है, तब देवताओं का पूजन होता है। हमारे आपके यहाँ जो शादी विवाह होता है तो उसमें वो मिट्टी के प्याले में देवताओं और ऋषियों पितरों का निमंत्रण किया जाता है और उनको प्याले में बंद करके रख दिया जाता है। पुनः जब कन्यादान प्रारंभ होता है तो प्याले को खोल दिया जाता है। सब देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का आमंत्रण किया जाता है और नांदीमुख श्राद्ध कर्म किया जाता है। आज नंद बाबा ने इतने दान दिए हैं महाराज। धेनु नाम न्यूते प्रादात, कई लाख गायों का दान किया है। विप्रेभ्यो समलंकृते, और गैया को ऐसे ही नहीं दिया, उनके खुर में चांदी मढ़वा दिया है और सींग में सोने मढ़वा करके तब दान किया है नंद बाबा ने।
जब से भगवान का जन्म हुआ है, पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा तब दौरी, और देवतन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, आज नंद बाबा ने इतना दान किया महाराज कि जो धन के देवता हैं कुबेर, उनकी मति खराब हो गई। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर की मति बौरी। भगवान कहते हैं जैसे नंद बाबा ने मुझे देखा, देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। आज नंद बाबा ने इतना दान किया है, न बची बछिया, गाय की छोड़ो महाराज, घर में बछिया तक नहीं छोड़ा, सब दान कर दिया है नंद बाबा ने। न बची बछिया छछिया, दूध और दही की कौन बात करे, मट्ठा भी नहीं बचा। न बची पिछौरी, एक पिछौरी भी वस्त्र नहीं रखा अपने लिए, सब लुटा दिया है नंद बाबा ने। मानो पूरे ब्रज में लक्ष्मी मैया का नृत्य हो रहा है। जिधर देखो उधर सोने चांदी के बर्तन बिखरे पड़े हैं। जो भी याचक आता संतुष्ट होकर के जाता। एक याचक कुछ लेकर के जा रहा था, तो मार्ग में दूसरा मिल गया, भैया तो एक काम मिलो। अरे भैया मुझे तो नंद बाबा ने ये चांदी के बर्तन दे। उसने कहा दारी के तू चांदी के पीछे पड़ा रहा, वह 2 नंबर गेट पे नंद बाबा सोने के बर्तन लुटाए रहे, तो चांदी के बर्तन को फेंकता और सोने के बर्तन के लिए दौड़ पड़ता। सोने के बर्तन लेकर के आ रहा था, एक और मिल गया, कहा भैया तो एक काम मिलो है बधाई में। उसने कहा भैया मुझे तो सोने के बर्तन मिले। उसने कहा दारी के भांग छान खान रखे तेने। अरे वह 3 नंबर गेट पे बाबा हीरे मोती लुटाए रहे, तू सोने के पीछे पड़ा रहा। सो अपने सोने के बर्तन को फेंकता और हीरे मोती लेने की दौड़ पड़ता है। मानो पूरे ब्रजमंडल में यत्र तत्र सोने चांदी हीरे मोती बिखरे पड़े हैं महाराज। आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न होकर के दान कर रहे हैं। और एक बात और निवेदन करें आपसे, जब तक बालक का नालोच्छेदन संस्कार नहीं हो जाता, नालोच्छेदन नहीं हो जाता, तब तक जो दान किया जाता है वो अक्षय होता है। उस समय जो दान होगा वो बालक के उत्थान के निमित्त बड़ा ही कारगर होगा। इसलिए जब तक नालोच्छेदन न हो तब तक आप खूब दान करें।